हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यांशु दे और मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज अपनी वीडियो की टॉपिक है ज्वेलरी इंडस्ट्री। अरे हाँ सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। आज वही चीज आपको दिखाने वाले हैं कैसे काम किया है। प्रोडक्ट है हाइपोड्राइव की एच टी पॉस स्मार्ट वर्जन। अरे स्मार्ट, इतना ब्यूटीफुल वर्जन है। कितना कितना इंडस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ क्या बनाया है सॉफ्टवेयर। चलिए पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करके मेरी एंटायर स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए, ये आ गया, स्मार्ट ओपन हो गया आपके सामने, जाना पहचाना सा स्क्रीन है। चलो काम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया है, उसका नाम है कविता ज्वेलरी हाउस। ठीक है। आ, कविता ज्वेलरी हाउस की अभी हम लोग कैसे वो बिलिंग करते हैं, कैसे उनको हम लोगों ने हेल्प किया उनकी डेटा मैनेज करने के लिए, उनकी अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए, वो सारी चीज का आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्क्रीन जो आपके सामने आया, ये आपकी बिलिंग स्क्रीन है। तो बिलिंग स्क्रीन में हम लोग बाद में घुसेंगे, पहले आ जाएंगे सेटअप में। सेटअप में क्या होता है, सेटअप में हम लोगों ने सेटअप करते हैं अपनी आइटम। तो पहला चीज तो आपको ये समझनी है कि मेरी बिजनेस क्या है। अगर मेरी बिजनेस ज्वेलरी की है, ज्वेलरी की बिजनेस दोनों तरीके का हो सकता है। एक फैशनेबल ज्वेलरी का हो सकता है और एक आपकी ये गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का हो सकता है। ठीक है, तो अगर फैशनेबल ज्वेलरी का है, पहला मैं आपको फैशनेबल ज्वेलरी का बता दूं जो कि बहुत इजी है। फैशनेबल ज्वेलरी मतलब हो गया है वहां पे प्राइसिंग वगैरह सब फिक्स रहता है। वहां पे आपको देखो ऐसे आप फोटो चिपका सकते हो उसका, आप उसकी जो भी फोटोज है वो फोटोज आप यहाँ पे ऐसे चिपका सकते हो। अरे कोई अच्छा सा फोटोज ढूंढना पड़ेगा मेरे को, खैर छोड़ो। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले ना डाउनलोड कर लेता हूँ, रुको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। कुंदन ज्वेलरी, चलो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम लोग, और एक लेते हैं। इसको कर लेते हैं। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, चलिए अभी वापस हम लोग अपनी प्रोडक्ट पे चलते हैं। अब देखो मेरे को अगर ये था फैशनेबल ज्वेलरी के ऊपर, तो क्या था ना, मैं यहाँ पे आइटम का नाम वगैरह या पिक्चर वगैरह सब चीज यहाँ पे डाल सकता था। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने लिख दिया कुंदन एंड क्या बोलते हैं इसको, जरोआ सेट। ठीक, अब इसकी कैटेगरी में हमने डाल दी कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये सेट कैटेगरी में जाना है, तो इसको डाल दिया। इसमें मुझे टैक्स डालना है। अगर अगर ये मेरा क्या बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी है, तो इमिटेशन ज्वेलरी में अगर आपकी जीएसटी 12% है या 18% है तो आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपकी गोल्ड ज्वेलरी है तो आप यहाँ पे जीएसटी 3% को डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, ये ज्वेलरी को 18% में डाल दिया। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ट्रीट करता हूँ एज ए फैशनेबल ज्वेलरी के हिसाब से। ठीक है, और इसकी सब कैटेगरी में मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑक्सीडाइज बोल के, ये ऑक्सीडाइज बोल के डाल दिया। ठीक है, या इधर पे हम लोग सब कैटेगरी में नहीं डालते हैं, इसको टाइप में डाल देते हैं ऑक्सीडाइज बोल के। ठीक है,
ये ऑक्सीडाइज बोल के हमने डाल दिया। इसकी साइज अगर आपको कुछ डालनी है तो साइज भी डाल सकते हैं। इसकी कलर अगर आपको कुछ डालना है, जैसे हमको ये दिख रहा है रेड कलर में, तो हम यहाँ पे रेड कलर बोल के डाल दिया। और देखिए ये जो भी आप डालेंगे ना यहाँ पे आ जाएगा, कुंदन जरोआ सेट ऑक्सीडाइज रेड बोल के आ गया। इसकी लेंथ डालनी है, इसकी ब्रांड, ब्रांड मतलब अगर ये श्रीहरि का है तो आप इसको श्रीहरि का नाम से डिफाइन कर सकते हो। ये देखो आ गया ना। अब इसकी प्राइस अगर आपको डालनी है तो प्राइस आपने डाल दिया, ठीक है। और ये अगर आप मेकिंग नहीं कर रहे हो, आप इसको किसी और से परचेज करते हो, तो ये परचेसिंग की प्राइस आपने यहाँ पे डाल दिया। इसकी एमआरपी अगर आपको कुछ अलग रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ 13,600 रुपया, इसकी एमआरपी मैंने डाल दिया। इसके एचएसएन कोड अगर आपको कंपनी ने देता है तो एचएसएन कोड डाल सकते हो। इसकी स्टॉक की हिसाब आप यहाँ पे रख सकते हो, ये स्टॉक की हिसाब आप यहाँ पे रख सकते हो। आपने बोल दिया ऐसा दो ठो है आपके पास पीस, ठीक है, और इसको आपने क्रिएट कर लिया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये हो गया नॉर्मल आपकी जो आइटम्स होती है, जो कि आपकी ऑक्सीडाइज आइटम है, ये आपकी फैशनेबल ज्वेलरी का आइटम है। अगर हम दूसरा तरीके से चलते हैं, जो कि कविता ज्वेलरी हाउस एक्चुअल में करता है, उनकी गोल्ड और ज्वेलरी की दुकान है जहां पे वो गोल्ड आइटम डालते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे देखो यहाँ पर भी एक बारकोड का सिस्टम हम लोगों ने डाला है, ये भी बारकोड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपको वही वाला श्रीहरि वाला, ये जो श्रीहरि वाला बारकोड अपना जनरेट हुआ है ना, अगर ये श्रीहरि का सामान है और श्रीहरि का आइटम में बारकोड होता ही है, तो आप उनका भी बारकोड यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे। अगर आपको दोनों बारकोड लेकर के चलना है वो भी कर सकते हो, श्रीहरि का बारकोड भी आप डिफाइन कर सकते हो, खुद का बारकोड भी लगा सकते हो, दोनों है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। श्रीहरि का बारकोड अगर है डिफाइंड किया हुआ, वो भी आप डाल सकते थे। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं खुद से बारकोड जनरेट करूंगा क्योंकि मैं प्राइस को चेंज कर रहा हूं, तो आप खुद से बारकोड जनरेट करोगे और श्रीहरि का बारकोड भी लगाओगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पे होता है, ठीक है, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। तीसरा आते हैं कि अगर मेरा ये फैशनेबल ज्वेलरी नहीं है और मेरा ये चीज जो है ये है मेरा गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहले एक डिजाइन नंबर ले लेते हैं, जैसे 7780, ठीक है, और ये हम लोग ले लेते हैं जरोआ गोल्ड सेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं, ये कौन सा वाला आइटम में जाएगा, ये हम लोग डाल देते हैं ईयर रिंग पे जाएगा, ठीक है, ईयर रिंग डाल दिया। अब इसमें कितना जीएसटी होगा, यहाँ पे जीएसटी हमने डाल दिया 3%, ठीक है, डाल दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें वजन होता है, ठीक, तो आपको इसकी वजन डालनी पड़ेगी। मान लो इसकी वजन है 5.2, ये आपने डाल दिया 5.2, देखो ये 5.2 आ गया। अब इसकी टाइप में आपको डालनी पड़ेगी, इसमें कितनी कैरेट की गोल्ड लगा है, 24 कैरेट की है या 22 कैरेट की है, जो भी है वो आपको डालनी पड़ेगी। 24C हमने डाल दिया, ठीक है, देखो वो उधर आ जाएगा, ये देखो 7780 जरोआ गोल्ड सेट 5.2 24 कैरेट, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर भी साइज डिफाइन करने हैं डाल सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कुछ इसकी और कुछ डालनी है तो आप डाल सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि ये सामान के अंदर पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर यहाँ पे डाल के, उस पिक्चर में गोल्ड तो है ही, साथ में ये मान लो ये गोल्ड तो है ही, साथ में देखो इसमें ये कुछ इमिटेशन पत्थर भी लगा हुआ है। तो पत्थर का भी अगर आपको डिटेलिंग डालनी है तो आप यहाँ पे इसका भी वेट जो है वो डाल सकते हैं। आप यहाँ पे ST बोल करके उसको डाल सकते हैं 0.3, जो भी इसकी वजन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपके एक्चुअल में आ जाए, ठीक। जितना डिटेलिंग आप अपनी बारकोड में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइसिंग की पार्ट, अब यहाँ पे बिजनेस की पार्ट में आते हैं। कोई कोई बोलता है कि मैं ऐसे करके मैं इसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो निकाल के प्राइस डाल दूंगा, कोई ऐसे कंडीशन में चलता है। कोई कोई बोलता है कि मेरा यहाँ पे कोई प्राइसिंग नहीं रहेगा क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ये क्या प्राइसिंग में आएगा, करेक्ट, क्या प्राइसिंग गोल्ड का होता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइसिंग जो है वो अप एंड डाउन होता है, ठीक। तो मेरे को उस केस में क्या चाहिए ना, मेरे को उस केस में सिर्फ इसकी ओपनिंग स्टॉक कितनी है वो चाहिए होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, इसकी 2 पीस की स्टॉक है सेम चीज की, ठीक है। अगर मान के चलो कि अगर इसकी गोल्ड सेट सेम टाइप की है लेकिन एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की है, तो आपको यहाँ पे वो चीज भी डिफाइन करनी है कि ये रेड कलर की है और वो ग्रीन कलर की है। हो सकता है कि दोनों की वजन जो है अलग अलग है, तो वो अलग आइटम हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्रिएट एंड क्लोन करके एक दूसरा आइटम बना लूंगा, ये देखो, ये देखो मैंने दूसरा आइटम बना लिया। इसमें मैं जो इसकी वजन जो डालूंगा वो मैं वजन दूसरा डालूंगा, ये 5.7 ग्राम की है,
ये देखो ये दूसरा आइटम बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास दोनों आइटम हो गया, दोनों आइटम देखो मेरे पास हो गया। ये आप देखोगे, ये देखो 7780, ये देखो दोनों आइटम हो गया, देख लो। एक सेम डिजाइन की है, एक की वजन है 5.2, एक की वजन है 5.7। ठीक है, ये आइटम बन गया। ये आइटम बन जाने के बाद क्या होएगा, हम लोग इसकी बारकोड की प्रिंटिंग कर लेंगे। देखो ये बारकोड की प्रिंटिंग कविता ज्वेलरी ने कर लेता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको दोनों टैगलाइन दिखा रहा हूँ। कोई कोई ऐसे बारकोड को यूज करता है, ये नॉर्मल है, ये आपको कोई भी सॉफ्टवेयर करके दे देगा। ये जो है, ये जो मैंने निकाल रहा हूँ, ये इसका इसका 2 पीस और इसका 2 पीस, ये आपको कोई भी करके दे देगा। जैसे हम लोग का एक और तीसरा वाला जो था, उसका भी हम लोग डालते हैं, वो है कुंदन जरवा सेट ऑक्सीडाइज वाला। ठीक है, इसकी 3 क्वांटिटी थी। देखो ये नॉर्मल वाला है, ये आपको कोई भी करके दे देगा। यहाँ पे प्राइस प्राइस हट जाएगा, ये प्राइस प्राइस जो लिखा हुआ आ रहा है, ये प्राइस बोल के लिखा हुआ नहीं आएगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो कि आपकी टैग के हिसाब से होता है। टैग बोले तो वो घूम के लग जाएगा और वो 3D टैग होता है। ठीक है, घूम के लगेगा, 3D टैग होता है। देखिए उसका कैसे वर्क किया हम लोगों ने। ये चश्मे के दुकान पे और ऐसे बारकोड में ही आपका काम में आएगा। इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये ऐसे 1 कॉलम में आता है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये थोड़ा सा कट गया, वो कटेगा नहीं, वो हम लोग सेट कर देंगे तो आपको कटेगा नहीं। ये जैसे सेटिंग होगा, ये कटेगा नहीं। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है कि कट गया है, वो कटेगा नहीं। इसमें क्या हुआ ना, उसकी कंपनी का नाम आ गया, वो न्यू दस ब्रदर्स की ब्रांड के नेम से सेल करता है, और ये घूम के लग जाएगा पीछे की तरफ। तो एक तरफ इसका आपको आइटम की डिस्क्रिप्शन, फिर उसकी आइटम की बारकोड, वो कौन कौन सी कलर किया है, कितना इसकी वेट है, वो सारी डिटेल्स आ गया, और घूम के वहां पे अपना कंपनी का ब्रांड नेम जो है आ गया। ठीक, समझ में आया इतना तक? ये आपको बारकोड प्रिंटर से ये साइज की स्टिकर में आपकी प्रिंट हो जाएगी। हो गया। अब क्या है कि आपको अगर परचेज देखना है, परचेज का क्या देखना है, मतलब आप जिससे जॉब वर्क करवाए हैं वो आपको अगर सामान देता है कुछ भी, तो वो सामान की एंट्री आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मान लो कि मैं इसकी ले लिया 1 पीस, ये मान लो मैंने इसका ले लिया 1 पीस, ये मान लो मैंने इसका ले लिया 1 पीस। ठीक है, अब क्या है कि इसकी परचेजिंग रेट आज के दिन में कितनी परचेजिंग रेट है, वो मेरे को जैसे ही यहाँ पे डिफाइन करनी है। मैं बोला कि ये मेरा 3,000 का है, चलो ये मेरा 2,000 का है, चलो ठीक है। ये उनसे मेरी जो भी बात हुआ है उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे मैंने कोई भी सेल प्राइस को डिफाइन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा कैलकुलेट करेगा। मैं ये रहीम से ले लिया, ठीक है, उसका जो चलान नंबर था, वो चलान नंबर के अगेंस्ट में मैंने इसको एंट्री करके ले लिया। रहीम मेरे से 12,650 रुपया रहीम को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने बिल बना लिया। अभी मेरे पास जो है आइटम का देखो स्टॉक भी आ गया है, ये आइटम का स्टॉक भी आ गया। ये देखो इसका 3 पीस आ गया, इसका 1 पीस आ गया, और मेरा कुंदन का 3 पीस आ गया ना, बारकोड भी प्रिंट हो गया। अब हम लोग बिलिंग करेंगे। ठीक है, बिलिंग के टाइम में क्या होता है, आपके पास कस्टमर आते हैं, तो कस्टमर का डिटेल आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने फोन नंबर टाइप किया, फोन नंबर टाइप करके के संग संग देखो वो पूछ लेगा कस्टमर इज नॉट एग्जिस्टिंग विद दिस मोबाइल नंबर, डू यू वांट टू क्रिएट। मैंने एंटर किया, और यहाँ पे कस्टमर का नाम डालने का जगह आ गया, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। डाल के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, मैं बर्थडे और एनिवर्सरी डेट भी ले सकता हूँ, ताकि उनके पास मैं अपना विश एसएमएस वगैरह भेज सकूँ, मैं ऑफर का एसएमएस भेज सकूँ। मैं उनको लॉयल्टी पॉइंट्स भी इनरोल करके दे सकता हूँ। कस्टमर डिस्काउंट मांगते हैं, मैं उनको लॉयल्टी पॉइंट्स करके दे रहा हूँ, ताकि वो बार बार मेरे स्टोर पे ही आए। ठीक है, ये एनहेंस करेगा आपका बिजनेस को। इससे क्या होगा कि आपकी अगर 10,000 की बिलिंग हुई है और उसमें आपको 100 पॉइंट मिल जा रहा है, तो 100 पॉइंट का मतलब 10 रुपया है, तो आपको ऐसे करके जैसे आपका 1,000 पॉइंट होएगा तो 100 रुपीज हो रहा है, तो 100 रुपीज आप कैशबैक भी कर सकते हो। ऐसे चीज आप बता सकते हो अपनी कस्टमर्स पे, उसके लिए आपको ये लॉयल्टी पॉइंट्स को हेल्प करेगा।
तीसरा चीज क्या है ना का कस्टमर ग्रुप। कस्टमर ग्रुप में क्या है कि बहुत सारे सोने का दुकान या सिल्वर का दुकान हमने देखे हैं कि वहां पे खाता चलता है। खाता चलता है क्या मतलब उसने मेंबरशिप कार्ड करवाए हुए हैं, वो हर महीना उनको 100 रुपया करके दे रहा है, और फिर उसमें से उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर या ऐसा कुछ उनको अलग से मिल रहा है, तो वो सारी चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताता हूँ, और यहाँ पे हमने इसकी एड्रेस वगैरह जो भी है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, हो गया। अब इसके अगेंस्ट में हम लोग आइटम लेते हैं। आइटम कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लोग आइटम को स्कैन करेंगे, सीधी हम लोग स्कैन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं तो स्कैनर नहीं यूज कर रहा हूँ, वरना स्कैन करने से भी आपके पास आइटम आ जाएगा। जैसे ये KJH 00009 00009 का कोड मैंने गलत डाला था, KJH 00010। अच्छा, इसका भी कोड मैंने गलत डाल दिया, मैं एक बार बार कोड को देख लेता हूँ, रुको भाई। बार कोड नंबर क्या जनरेट हुआ था, क्योंकि वो ऑटो जनरेट होता है। अच्छा, ये होता KJH 00012, सॉरी 00012, KJH 00012। लो, ये आ गया, अभी आ गया ना ये। अब क्या है, आपने इसको बताया, अभी अभी देखो क्या है कि आपकी एक ही क्वांटिटी थी। अभी आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आज के दिन में गोल्ड का रेट क्या है, 5.2। तो 5.2 के हिसाब से आपने यहाँ पे गोल्ड का रेट अगर चलता है इतना, आप यहाँ पर भी जाके डाल सकते हो। दिखा देते हैं आपको। 5.2 इंटू आज की गोल्ड का रेट मान लो चल रहा है, ये हिसाब चल रहा है। ठीक है, तो ये 26,000 की आ गई। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या डालनी है, हमको यहाँ पे डालनी है तो सीधा के सीधा 26,000। ठीक, अब 26,000 अगर इंक्लूसिव, मैंने यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेने का बात किया है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या होएगा, मेरा टैक्स जो है वो इंक्लूसिव टैक्स होकर के आएगा। अगर किसी को एक्सक्लूसिव टैक्स करनी है तो वो एक्सक्लूसिव टैक्स कर सकता है। मेरे यहाँ पे क्या ऑफर था कि अगर किसी ने टैक्स करके लिया और उसको अगर 10,000 के ऊपर बिलिंग हुआ तो ये 5,200 रुपया उनको मेंबरशिप की ऑफर मिल जाएगी। देखो मेंबरशिप की 5,200 की डिस्काउंट मिल गई। मेंबरशिप की देखो 20% की, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर 20% की उसकी डिस्काउंट मिल गई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एक और पार्ट है, वो क्या पार्ट है, मान लो उस टाइम पे उसने बताया कि मेरे पास एक पुराना सोना है, पुराना सोना। ठीक है, तो सत्यांशु देव अपने को क्या कर रहा है, पुराना सोना जो है वो दे रहा है। हम यहाँ पे बोल देंगे ओल्ड गोल्ड। ठीक है, और इसको ओल्ड गोल्ड की कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे, ओल्ड आइटम की कैटेगरी में हम लोग ने डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन जो है वो हमने डाल दिया। मैं बोला कि ठीक है, इसके लिए मैं आपको और 5,000 रुपीज जो है ये लेस कर दूंगा। ये देखो, ये मैंने डाल दिया कि और 5,000 रुपीज का जो भी सामान है आपको डिटेलिंग डाल देना है, परचेजिंग प्राइस आपको यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। ये आपने जो डिफाइन करोगे वो आपका एडजस्ट होगा यहाँ पे। अभी पेमेंट की बात आता है, तो पेमेंट के टाइम में क्या होगा, पेमेंट के टाइम में देखो यहाँ पे होगा 20,800 की बात थी। अब यहाँ पे एक्सचेंज जो हुआ आपकी, ये वाला आइटम एक्सचेंज हो रहा है, 5,000 रुपीज की जो आइटम है उसकी प्राइस जो है यहाँ पे लेस हो जाएगी। ठीक, बाकी का क्या है, बाकी का आपको पैसा देना पड़ेगा। बाकी का पैसे में कितना दे रहे हैं, सर दे रहे हैं मेरे को 10,000 रुपया। ठीक है, और बाकी कितना रहा है, 5,800 दे रहा है। 5,800 में उसने 5,000 रुपया या 4,000 रुपया कैश दे दिया, सॉरी कार्ड दे दिया। ठीक है, ये कार्ड का HDFC से उन्होंने पेमेंट कर दिया, सॉरी। और बाकी जो रह गया 1,800 रुपया, ये 1,800 रुपया वो बोले कि मैं बाद में दूंगा। उसका EMI ऑप्शन भी हो सकता था, यहाँ पे एजेंसी सब है। बजाज फाइनेंस की अगर आपको करने आए तो बजाज फाइनेंस का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। अदरवाइज मैंने 1,800 रुपीज जो है वो यहाँ पे सेग्रीगेशन में डाल दिया। तो 10,000 की कैश में दिया, 4,000 की क्रेडिट कार्ड से दिया, 1,800 की पेंडिंग रहेगी और 5,000 की एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज मतलब पुराना गोल्ड से एक्सचेंज हो गया। आपको अगर यहाँ पे डिस्काउंट कुछ देना था अपफ्रंट की डिस्काउंट, वो भी आप दे सकते थे, हालांकि आपने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है, राइट।
अब क्या है कि हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो देखो सेव इनवॉइस, सेव एंड प्रिंट। कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी पैसा बाकी है तो मैं आपको सामान नहीं दूंगा, तो गुड्स अनडिलीवर्ड भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे डाल सकते हो कि गुड्स जो है वो अनडिलीवर्ड है, ठीक है। ये गुड्स को आप अनडिलीवर्ड भी कर सकते हो, उसको अनटिक करोगे तो वो गुड्स अनडिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक। हम उतना नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे सीधी सीधी सेव कर देता हूँ। इनवॉइस को हमने सेव कर दिया। अब क्या होगा, इसका इनवॉइस कैसे प्रिंट आया वो हम लोग देखेंगे। ये इसकी स्पेशल इनवॉइस की ट्रीटमेंट हम लोग किए थे, मतलब कस्टमाइज किए थे। ये दास ब्रदर्स के हिसाब से, ये देखो कविता कविता ज्वेलरी हाउस, ठीक है। ये इनके एड्रेस वेड्रेस सब, फोन नंबर आ गया, कैश कार्ड क्रेडिट एक्सचेंज चारों से हुआ। यहाँ पे देखो आइटम की पूरा डिटेल आ गई, ठीक है। यहाँ पे नेट वेट वो दिखा रहा है, ये नेट वेट आपने डाल दिया और इसकी अमाउंट जो है वो आ गया। और उसके बेसिस पे देखो 20,800 की हिसाब आ गई। और नीचे में आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ओल्ड गोल्ड जो है इसके साथ एक्सचेंज हुआ, 5,000 रुपए की गोल्ड जो है एक्सचेंज हुआ है, कैश कार्ड क्रेडिट और एक्सचेंज के साथ ये 20,800 की आपकी बिलिंग हुआ है, ठीक है। ये कविता ज्वेलरी हाउस की पूरा ऑथराइज सिग्नेचर वग्नेचर करके यहाँ पे पूरा जनरेट हो गया बिल। ये बिल के ऊपर डिस्काउंट भी देखो यहाँ पे आ गया, 5,200 रुपए की डिस्काउंट है। और ओल्ड गोल्ड की जो क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी का कितना रेट का क्या दिया था, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक बात है। ये बिल आपकी जनरेट हो गई। बिल के संग संग आपके पास ये डे क्लोजिंग की रिपोर्ट जो है वो भी आ गया। ये देखो 10,000 कैश पे आया, 4,000 कार्ड पे आया, क्रेडिट में आपकी 1,800 रुपया पड़ा हुआ है। ये बिल आपने किया, ये आइटम आपने बेचा, ये कैटेगरी के आइटम आपने बेचा, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे ऐसा चाहिए कि मेरी जो वो कस्टमर है, वो कस्टमर मुझे 2 दिन बाद आता है और पैसा देके जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो वो कस्टमर का नाम जैसे ही आप रिसीव पेमेंट पे जाके ढूंढोगे, उसकी लेजर आपके सामने ओपन हो जाएगी और ये लेजर के हिसाब से 1,800 रुपया की आपकी पेमेंट जो है वो आप ले सकते हैं उनसे, कैश में, कार्ड में, क्रेडिट में, आपकी बैंक ट्रांसफर से, चेक से, जैसे भी करके आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज के साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टमर के पास तुरंत आपकी एसएमएस और ईमेल चला जाएगा कि ये पेमेंट आपने रिसीव किया हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्या हम लोग को एक और काम कर सकता है, ऑर्डर की चीज। देखो ये भी मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स लोग पूछते रहते हैं, तो ऑर्डर की चीज बहुत करना आसान है। यहाँ पे कैसे करते हैं हम दिखाते हैं आपको। आपको सीधी सी सीधी यहाँ पे देनी है कस्टमर आइटम। ये देखो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स खुल गया, यहाँ पे कस्टमर आइटम, कस्टमर रिसिप्ट। मतलब क्या, हम पहले कस्टमर रिसिप्ट पे जाएंगे कि कस्टमर से क्या सामान मुझे मिल रहा है। कस्टमर का नाम डाल देंगे, वही पुराना, मान लीजिए कि ये सत्यांशु दे का ही कस्टमर है, ठीक है। तो मैं सत्यांशु अपना नाम ही डाल देता हूँ, देखो आ जाएगा। नया कस्टमर है तो नया कस्टमर बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा कि क्या आइटम वो मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ये मुझे गोल्ड चेन दे रहा है, इसकी क्या है, रिपेयरिंग है। इसके इंस्ट्रक्शन में क्या है, मुझे जो लिखना है मैं वो लिख सकता हूँ मेरी इंस्ट्रक्शन में, ठीक। नोट्स में क्या है, डिलीवरी डेट मैं डाल सकता हूँ, ठीक। और इसमें एक और फीचर्स है, वो क्या है कि मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ कि इसके लिए मेरे को मेकिंग चार्जेस क्या देना है, ठीक है। मेकिंग चार्जेस, अगर मेकिंग चार्जेस, ये देखो मेकिंग चार्जेस, ठीक है। मेकिंग चार्जेस मेरे को कितना लेना है और वो मैं उसी टाइम में डिसाइड कर सकता हूँ कि इनसे मेरी मेकिंग चार्जेस क्या लेना है। मैंने बोल दिया कि 2,000 रुपया आपको लगेगा, गोल्ड का है, 2,000 रुपया लगेगा, थोड़ा सा सोना भी जाएगा। तो उतना हिसाब मुझे नहीं दिखानी है, मुझे अकाउंटिंग करनी है सिर्फ इसके अंदर पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या है कि मेरे को अगर इसकी फ्लो स्टेटस जो है एसएमएस डालनी है कस्टमर को, तो मैं तुरंत यहाँ पे एसएमएस डाल सकता हूँ, प्लीज कम एंड टेक ट्रायल ऑन 24। मेरे पास अगर एसएमएस की बैलेंस है तो कस्टमर के पास ये मैसेज भी चला जाएगा। कुछ अगर चेंज हो रहा है डिटेल्स में तो वो भी चला जाएगा, एसएमएस भी जा सकते हैं, ईमेल भी जा सकते हैं, दोनों जा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वांटिटी नहीं डाला इसलिए 0 क्वांटिटी आया, ठीक है। अब क्या है, इसको हम जैसे ही सेव एंड प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसकी एक प्रिंट आउट जो है वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, एक प्रिंट आउट निकल जाएगा। देखो
ये जो प्रिंट आउट निकला, ये क्या चीज की प्रिंट आउट है? ये प्रिंट आउट है अपनी, मैं डेस्कटॉप में इसको सेव करता हूं, मेकिंग की, मेकिंग ऑर्डर की प्रिंट आउट है ये मेकिंग ऑर्डर के प्रिंट आउट था। अभी भी मैं उसी सेक्शन पे हूँ, वो मेकिंग ऑर्डर के प्रिंट आउट दिया और ये सेव एंड प्रिंट करने के लिए दोबारा बोल रहा है। ये है कस्टमर की स्लिप, ये कस्टमर की स्लिप जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा सेकंड टाइम पे। कस्टमर की स्लिप, ठीक है, इसको भी मैं डाल देता हूं डेस्कटॉप में। चलिए, अभी आपको मैं डेस्कटॉप में लेके जाता हूं कि क्या क्या आया। ठीक, चलो हम लोग करते हैं इसको। ये देखो, ये अपनी कस्टमर स्लिप, ये कस्टमर स्लिप लेकर के कस्टमर दोबारा आएगा मेरे पास सेकंड टाइम में कि मेरा ये चीज आपके पास रखा हुआ है, आप मुझे इसकी स्टेटस बताओ, या ये सामान मेरा बना हुआ है क्या, उसकी डिटेल बताओ। किंतु स्टेटस तो आप उसको एसएमएस के जरिए भेज ही रहे हो। ये मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया था, वरना आपको दिखेगा नहीं। ये देखो, ये छोटा वाला स्लिप आपने उनको दे दिया था, ये छोटा सा स्लिप आपने उसको दे दिया था, दिख रहा है ना आपको? हाँ, कविता ज्वेलरी हाउस के नाम से सत्यांशु दे को आपने ये छोटा सा स्लिप आपने उसको दे दिया था कि गोल्ड चिन्ह मेरे पास रखा हुआ है। दूसरी आपने क्या और दिया उनको? आपने ये मेकिंग ऑर्डर, ये आपकी ऑर्डर बुक है, ये आपकी ऑर्डर बुक है, इसमें कस्टमर का नाम आ गया, मेकिंग चार्जेस आ गया। ये स्लिप भी आप चाहो तो दे सकते हो ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर आपको देना है कि मैंने ये रिपेयरिंग किया, मैंने ये लिख के रखा, ये पूरा डिटेल आप कस्टमर को भी दे सकते हो या आप अपने लिए भी रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या करेंगे ना, वो अगर चीज हो चुका है, सब चीज अगर हो चुका है, तो इसको अगर हम लोग बिल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से सीधी की सीधी ये बिल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, ये क्रिएट हो जाएगा आपकी सेल्स इनवॉइस में। देखो सत्यांशु दी का नाम आ गया, 2000 रुपीज, और यहाँ पे तुरंत आपको दिखा देगा इसकी 1800 रुपया बाकी है। दिखा रहा है ना, एकदम दिखा रहा है। तो अकाउंटिंग जो है आपकी बराबर से होएगा। तो होप कि आपको इतना तक समझ में आया है। बाकी काफी सारा रिपोर्ट्स यहाँ पे है कि आप अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट कैसे देखोगे, आपकी स्टाफ की अटेंडेंस कैसे मैनेज करोगे, फिर यहाँ पे एनालिसिस कैसे देखोगे, आपकी कौन सी आइटम ज्यादा बिक रहा है, फर्स्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम। ठीक है, फिर इसमें आप बिजनेस इंटेलिजेंस का काफी सारा काम कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटी का रिटर्न आप भर सकते हो, जीएसटी का परचेज सेल देखो 1.5 में ये डिवाइड हो गया है। ये सारी डिटेल्स की हेल्प आपकी ये वाला सॉफ्टवेयर कर लेगा। ये देखो, ये जीएसटी में भी आ चुका है और वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो आपको और हौच-पौच लगेगा। ऐसे भी ये नया इंडस्ट्री है, हम लोगों के पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। अगर आपको कुछ जानकारी की जरूरत है तो आप अपने से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, अपना डेमो फिक्स करिए, डेमो लीजिए, फिर आपको और भी आपकी डाउट्स जो है वो क्लियर होगा। डेमो देखने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 8276824276 की नंबर पे, 8276824276 की नंबर पे, या अपनी लोकल डीलर के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके जरिए आप डायरेक्ट कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपको और अच्छे से गाइड कर देगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और सुस्त रहिएगा। धन्यवाद।